गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में देखो हमने बात की, पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद आपने देखा मिरर, लेंस, मिरर के बारे में पढ़ा हमने। सॉरी लेंस नहीं पढ़े, मिरर पढ़ा हमने। मिरर में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब देखो अगर हम जो बात करेंगे, आज यहाँ बात करना चाह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो आपको थोड़ा जानना चाहिए कि एक साइंटिस्ट थे हमारे स्नेल्स। स्नेल ने रिफ्लेक्शन पर रिसर्च की। ड्यूरिंग रिसर्च उनकी डेथ हो गई। थोड़ा मतलब कह सकते हो कि मेडिकली अनफिट रहते थे, वेरी जीनियस साइंटिस्ट, लेकिन मेडिकली अनफिट रहते थे। तो ड्यूरिंग हो गई और बाद उनके मर गए बीच में 79 ईयर के बाद किसी की नज़र उनके डाटा पर पड़ गई। जब किसी की नज़र उनके डाटा पर पड़ी तो लोगों ने देखा, कोई समझदार मतलब बंदा था, जो भी साइंटिस्ट था, वो उनकी रिसर्च को देखा। जो लोग नहीं कर पा रहे थे वही चीज़ उसमें नज़र आई। तो स्नेल्स का योगदान है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का सेकंड फिनोमेना है। अब क्या है? इट इज फिनोमेनन of changing the path of light when it goes from one medium to other medium। देखो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो इसमें दो चीजें हैं। अगर एक बार जो लाइट है, देखो एक बार नॉर्मल की तरफ आती है, एक बार नॉर्मल से दूर जाती है। देखो यहाँ क्या हमारा ये आई है, भाई ये आर है, ये आई है, वो आर है। एक बार जब नॉर्मल की तरफ आती है तो जो मीडियम से बताया कि ऊपर होगा रेयर और नीचे होगा डेंसर मीडियम, रेयर एंड डेंसर। और यहाँ क्या होगा? डेंसर एंड रेयर। एक बार नॉर्मल की तरफ, एक बार नॉर्मल से दूर। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर हम आपसे बोले कि काज ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है, लिखो बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट in different medium. Speed of light different in different medium. Because speed of light is different in different medium. जो लाइट की स्पीड है हर मीडियम में अलग अलग होती है, इसलिए रिफ्लेक्शन होता है। अगर स्पीड अलग नहीं होती तो रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये रिसर्च थी स्नेल्स की और जो बाद में सही पाई गई। तो आपसे कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है, तुरंत आपको बताना है कि रिफ्लेक्शन होता है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अगला पॉइंट नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम one medium to other medium, then speed, wavelength of light change। देखो
स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज आर कांस्टेंट। देखो ये दो चेंज है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, एक तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा और एक फेज में, इसकी जो पोजीशन है। लेकिन चेंज किस में होगा, स्पीड इसकी अलग हो जाएगी, वेवलेंथ अलग हो जाएगी। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो दो क्वांटिटी चेंज हो रही है और दो नहीं चेंज हो रही है। इसको हम बोलते हैं का मतलब काजेज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद का पॉइंट आपको याद करना है। तो हमने क्या देखा भाई, रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज अ फेनोमेनन बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका जो स्पीड है वो अलग अलग हो जाती है। आप देखो आगे जब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला है इंसिडेंट रे refracted ray and normal lie in same plane। दूसरा देखो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to sine of angle of refraction is constant, and this constant is called refractive index of second medium। और फार्मूला हमने देखा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन और वन म्यू टू। देखो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन और वन म्यू टू। वन म्यू टू का मतलब 1 से 2 में जा रही है तो सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर रखा जाएगा और पहले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे रखा जाएगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो आपने देखा कि स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 into या म्यू। अब हम आपको बताएंगे कि म्यू क्या है। देखो व्हाट इज द म्यू। म्यू की जरूरत क्यों पड़ी, देखो म्यू की जरूरत इसलिए पड़ी कि लाइट की जो स्पीड है हर मीडियम में अलग अलग होती है। लाइट की जो स्पीड है इन डिफरेंट मीडियम डिफरेंट है, इसलिए म्यू की जरूरत पड़ी है। म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम speed of light in vacuum to speed of light in medium। म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सी किस में देखो स्पीड है वैक्यूम में और वी किस में है मीडियम में। नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, कुछ बेनिफिट्स होती है। 2.42 1.5 1.3 1। देखो ये है डायमंड का, ये देखो ग्लास का है, ये देखो एयर का सॉरी वाटर का है और ये देखो एयर का है। इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है। these refractive index are fixed। जितना मीडियम डेंसर होगा उतना ज्यादा होगा। डायमंड का ज्यादा है,
ग्लास का देखो, डायमंड का जाता है, फिर ग्लास का है, सबसे रेयर कौन होगा, एयर, इसलिए एयर का कम है, एयर का इसलिए आपको कम मिला है। तो हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा हमने। अब देखो आगे चलते हैं, जरा आगे की बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। एक पॉइंट हमारे पास आएगा, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। रियल एंड अपरेंट डेप्थ, देखो सपोज करो ये कंटेनर है, ये देखो, और यहां से देखो एक कॉइन है, देखो ऐसे, यहां से देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हम यहां से देख रहे हैं भाई, देखो अगर डेंसर मीडियम है, ये थोड़ा सा देखो नॉर्मल से दूर जाएगी, इसको ऐसे पीछे बढ़ा लो, यहाँ मिलेगी, ये ओ है, आई है, देखो इधर ए ले लो, यहाँ बी ले लो, एंगल आई है, इधर देखो ये आपका एंगल, देखो ये आई है, इसका अल्टरनेट आर, ये वाला आर है, ये वाला देखो आर, इधर देखो ये हमारी रियल डेप्थ है एक्स, और ये हमारी अपरेंट डेप्थ है वाई। ओ इज पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से देखो डेंसर से रेयर जा रही है, नॉर्मल से दूर जाएगी, पीछे बढ़ाते हैं तो यहां आपकी मिलती नजर आएगी। तो अगर हमने देखा कि एक्स रियल डेप्थ, वाई देखो अपरेंट डेप्थ, ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट, आई पॉइंट इमेज। सीधा ही स्नेल्स लॉ लगा दो आप। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी पर लगा दो जरा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, क्या मिला आपको, यहां से मिलेगा म्यू डब्ल्यू ए म्यू ए है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू, साइन आर बाई साइन आई इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए। देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी साइन आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए बी बाई ओ बी, इन ट्रायंगल आई ए बी साइन आर निकाल लेते हैं, ए बी बाई बी आई, दोनों को उठाकर यहां पुट कर देते हैं। साइन आर मतलब देखो ए बी बाई बी आई, साइन आई मतलब ए बी बाई ओ बी इक्वल टू म्यू, देखो म्यू डब्ल्यू को हमने म्यू माना है, म्यू ए को हमने 1 माना है, ए बी से निकाल देते हैं, क्या मिला देखो भी, जो मिला हम आगे लिखते हैं। यहाँ तक देखो जरा, आपने डेंसर से रेयर जा रही थी, नॉर्मल से दूर गई, पीछे हमने इसको मिलाया, आई पर मिल गए, दोनों ट्रायंगल में साइन आई निकालना, साइन आर निकालना है, साइन आई और साइन आर की वैल्यू वहां पुट करना है, पुट करने के बाद जो मिला है जरा देखते हैं क्या मिला है। तो पुट करने के बाद मिला हमें ओ बी बाई बी आई, ओ बी बाई, अब देखो ये आई स्मॉल, देखो अगर आई स्मॉल है देन पॉइंट बी कोइंसाइड एट ए, यहाँ ए बाई ए आई, ओ ए कितना है एक्स, और ए आई देखो ऊपर आप देखोगे वाई इक्वल टू म्यू, इट मीन्स म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। ये देखो म्यू इज द रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ कौन सी होगी, जो इसके ओरिजिनल वाली है, और जो अपरेंट डेप्थ होगी वो आपके अपरेंट जो नजर आ रही है।
तो देखो हमने कहा भाई रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इक्वल टू म्यू, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। अब एक पॉइंट आ रहा है देखो, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट जो है देखो, नॉर्मल शिफ्ट होगा x माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स बाई म्यू, एक्स कॉमन ले लेते हैं, अगर हमने एक्स कॉमन ले 1 माइनस 1 बाई म्यू, लिसन x कॉमन है 1 माइनस 1 बाई म्यू, वेयर x इज द रियल डेप्थ एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है कितना उसमें चेंज आया, रियल से अपरेंट में जो चेंज आया है उसको माइनस करने, उसको निकालने के लिए आपको माइनस करना है तो नॉर्मल शिफ्ट। देखो यहाँ तक हमने देखा कि रिफ्लेक्शन का हमने आपको एक एप्लीकेशन बताया, कोई भी चीज़ अगर जो रियली में नीचे है लेकिन अपीयर टू भी थोड़ा सा ऊपर नजर आती है आपको। दूसरा जरा देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मतलब TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ये देखो TIR क्या होगा, when any ray of light passing from denser medium to rarer medium, अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो देखो देयर इज सिचुएशन, देखो एक सिचुएशन आएगी व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, angle of incidence is greater than critical angle, total light comes back, total light comes back in denser medium, comes back in denser medium this is called TIR, this is called TIR, इसी को देखो हम TIR बोलते हैं। अब देखो अगर हम बात करते हैं, देखो क्या होगा TIR, जरा देखो ये देखो, ये है हमारा डेंसर मीडियम, देखो ये हमारा है रेयर मीडियम, ये हमारा है डेंसर। अगर कोई लाइट सीधी गई तो कोई चेंज नहीं होगा, ये देखो अगर यहाँ से जा रही है तो थोड़ा सा देखो नॉर्मल से दूर जाती है, ये थोड़ी और दूर चली जाती है। ये कंडीशन है देखो कि ये एकदम 90 डिग्री पर जाएगी, ये वाली जो 90 पर होगा तो ये R90 बनता है, यहाँ जो एंगल है क्रिटिकल एंगल है, और इसके बाद थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तभी यहीं चली जाती है, देखो I greater than C, तो दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, दिस सिचुएशन ऑफ TIR। तो TIR की दो कंडीशन हमेशा होगी, पहली कंडीशन है डेंसर से रेयर में जानी चाहिए और I की वैल्यू जो है C से ज़्यादा होनी चाहिए। Angle of incidence always greater than the critical angle, this is the object, if ray passing normally, no reflection, denser to rare away from normal, denser to rare away from normal, denser to rare away from normal, when it grazing the surface then R is 90 and I equal to C। देखो यहाँ की इसकी दो कंडीशन आएगी, जरा देखते हैं क्या कंडीशन है, व्हाट इज कंडीशन ऑफ TIR, कंडीशन ऑफ TIR, पहली कंडीशन है लाइट मस्ट बी passing from denser
टू रेयर एंड मीडियम। लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जानी चाहिए। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखो दो कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो इंसिडेंस एंगल है क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए, और लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। These two condition are essential condition for the TIR। ये TIR की essential condition है, अगर ये दो रहेगी तभी हो पाएगा, नहीं तो आपका TIR नहीं हो पाएगा। These two are the essential condition of TIR। अब देखो आगे हम चलते हैं, इसकी देखो कुछ कंडीशंस हैं। There are some condition of TIR। देख लिया हमने। एप्लीकेशन ऑफ TIR कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ TIR, तो पहली जो एप्लीकेशन इसकी है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड या स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड कैसे स्पार्कल करता है, देखो आपने देखा होगा डायमंड चमकदार होता है बहुत ज्यादा, तो क्या रीजन है इसका ये बताएगा। देखो इट इज बेस्ड ऑन द TIR। देखो TIR पर है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड is 24.4 degree and refractive index is 2.42। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। देखो क्या करते हैं, डायमंड के फेस को कट करते हैं, उसके फेस को हम ऐसे कट करते हैं जो भी लाइट उसमें एंटर करेगी, अगर उसका आई ग्रेटर है तो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, आई ग्रेटर होना चाहिए। The face of diamond cut such that the ray of light having I greater than C is enter in the diamond। देखो जिसका आई ग्रेटर देन सी होगा वही उसमें एंटर करेंगी, और एक बार देखो अगर मैं एंटर की, ये देखो मान लो एक बार यहाँ इसका आई ग्रेटर देन सी रहेगा, ये देखो ऐसे, ये देखो यहीं घूमती रहेगी, कहीं जाएगी नहीं, और जब वही लाइट उसके अंदर रहेगी तो आपको बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक 2.42 एक 24.4 डिग्री, दिस टू आर इंपॉर्टेंट। ये दो पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ TIR। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है, जरा देखो क्या एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन इज टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। देखो प्रिज्म क्या होता है, इट इज राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल which reflect light at 90 degree and 180 degree। देखो 90 और 180 पर हो गया। अब इसे आपको बताना है कि द क्रिटिकल एंगल फॉर प्रिज्म 42 डिग्री and angle of incidence
45 degree, 45 greater than 42, so it follows that PIR 45 42 से ज़्यादा है, मतलब आई ग्रेटर देन सी है, आई ग्रेटर देन सी की कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए वहाँ वो डिफ्लेक्शन होगा। अब देखो इसके हमारे पास तीन सेप है, देखना भाई, यहाँ अगर कोई लाइट है, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, सीधा गया, यहाँ गया, फिर देखो यहाँ आया, फिर देखो यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये देखो 90 डिग्री वाला है, ए बी, यहाँ देखो ए एस बी है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये देखो। दूसरा अगर देखिए 180 की बात करें, ये देखो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है, सीधी गई, यहाँ गई, ये देखो ये देखो, ये गई और ये गई, ये देखो, ये देखो ए डैश बी डैश, ये देखो थीटा 90 डिग्री का है, ये थीटा 180 डिग्री का है, ये देखो, ये देखो 180 का। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म आर द राइट आइसोसेलेस एंगल which reflect light at 90 degree and 180 degree. 90 डिग्री और 180 डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये 90 का है और ये देखो आपको 180 का है। आगे चलो, अब देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर, थर्ड एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है जान लो, इट इज बेस्ड ऑन PIR, PIR पे बेस होते हैं। इट कंसिस्ट बाय 3 लेयर्स, देखो इनर लेयर हैविंग हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, called core, it's called core. Other layer, outer layer having low refractive index, 1.48, कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग। अब देखो जो दोनों लेयर हैं ये बाउंडेड होते हैं प्लास्टिक जैकेट से, बोथ लेयर्स are surrounded by buffer coating. Any ray of light incident on the fiber, if I greater than C, so it follows PIR। ये देखो, अब देखो इसमें जरा इसको डायग्राम देखना है, देखो ऐसे रहेगा, ये देखो ऐसे, आप इसको गुलदस्ते पर हम यूज करते हो, देखो ऐसे, ये देखो डबल लेयर होती है, ये देखो ये कोई भी लाइट अगर यहाँ गई, देखो यहाँ से गई, देखो यहाँ से, फिर यहाँ गई, देखो फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, देखो ऐसे ही घूमती रहेगी, देखो ऐसे, ये देखो यहाँ के बाद यहाँ गई, फिर यहाँ, देखो ऐसे। ये जो बाहर वाला है देखो, ये है क्लाइडिंग का मतलब 1.48 हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये कहाँ यूज करते हैं देखो, जैसे अगर आप देखते हो ये वाटिका में
जो सजावट के लिए यूज करते हैं या गुलदस्ते में यूज करते हैं या बहुत जगह इसका यूज करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में करते हैं। नंबर ऑफ यूजेज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ तक देखो हमने स्टूडेंट जो पढ़ाया है रिफ्लेक्शन का हमने पढ़ लिया, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे। चलो थैंक यू।